नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 1 से 26 जून 2024 यह समय वो कौन सी राशियां हैं जो कि रिलेशन में आने की स्थिति में रहेंगी। मैं आपको आज बताने वाला हूं ऐसी 6 राशियां जिनके रिलेशन में प्रेम बढ़ेगा। थर्ड पार्टी में ये भी देखेंगे आप कि जिससे आपका एक सच्चा प्रेम था, जिसे आप अपनी पूरे दिल से चाहते थे, उस व्यक्ति की शादी किसी अन्य व्यक्ति से हुई है, लेकिन वो व्यक्ति आपके जीवन में इस समय में लौटकर जरूर आने वाला है। उसका फोन कॉल मैसेज इत्यादि इस समय में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बात जरूर कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, यहां पर एक बात समझ लें, अगर आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम चल रही है, एक बात ध्यान रखना, यहां पर जो भी समाधान होता है 100% होता है और होने की स्थिति होती है। उपाय भी आपको बताए जाते हैं, साथ ही साथ यहां पर विशेष स्थितियों पर चर्चा की जाती है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि 1 से 26 जून के बीच में वो जातक जो किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे और उनके प्रति उनका समर्पण भी पूरा था, लेकिन उस व्यक्ति ने उन्हें ब्लॉक कर दिया जिससे वो प्रेम करते थे। अभी वही व्यक्ति दोबारा से आपसे मिलने की कोशिश करेगा। क्यों, क्या कारण है? सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि यहां पर मैं चर्चा करने वाला हूं थर्ड पार्टी रिलेशन की। वो रिलेशन जो लिविंग रिलेशनशिप में जुड़ा हुआ था, जिसकी शादी किसी अन्य व्यक्ति से हुई है और वो व्यक्ति आपसे प्रेम रखता था, वो रिलेशन फिर से लौट कर आएगा। ये यहां पर स्थिति पर चर्चा कर रहा हूं। ऐसी 6 राशियों के विषय बताऊंगा जो विशेष रूप से अगर थर्ड पार्टी रिलेशन का भी है तो भी आपको देखने को मिलेगा। इस समय में आपकी बातचीत होना संभव है, तो ध्यान से सुनिएगा। इस पर मैं एक वीडियो और बनाने वाला हूं और उसमें मैं बात करूंगा आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ के विषय में। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्या कुछ स्थितियां इस समय में रहेंगी। मित्रों, थर्ड पार्टी रिलेशन उसे कहते हैं जिसमें आप विवाहित हो और आपका एक अन्य रिलेशन हो, उसे थर्ड पार्टी रिलेशन कहते हैं। साथ ही वह भी थर्ड पार्टी रिलेशन हो जाता है जिसमें आप किसी शादीशुदा व्यक्ति से प्रेम करते हैं, वो भी थर्ड पार्टी रिलेशन ही होता है। तो यहां पर ये सुनिएगा, अभी क्या है, इस मई के महीने में ज्यादा विवाद हुआ है। 10 मई में, 5 मई में और विशेष रूप से रिलेशन टूटे हैं 14 मई में। ध्यान से समझना ये बात, यहां पर मैं आपको जो बताऊंगा वो एकदम सच होगा, ये बात ध्यान रखना। मित्रों, 26 जनवरी से रिश्ते टूट गए हैं और सबसे खास स्थिति बनी है अप्रैल के महीने में मंगल शनि की युति के कारण। कई रिश्ते ऐसे हैं जो विवाहित थर्ड पार्टी रिलेशन में थे, पार्टनर ने एकदम से ब्लॉक कर दिया और बात ही नहीं करना चाहता। मित्रों, यहां पर मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो रिलेशन प्रेम के चलते यहां पर बहुत ज्यादा पीड़ित हुआ है, उनके विषय में एक खास चर्चा कर रहा हूं। तो सुनिएगा, करंट की स्थिति है, इस वजह से बहुत ध्यान से समझने की भी कोशिश करिए। मित्रों, 1 मई में मंगल स्वराशि में आएंगे, मेष राशि में। अगर आपकी राशि मेष है और आप विशेष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम करते हैं जिसकी राशि मेष है और वो आपका थर्ड पार्टी का रिलेशन है, वो आपका एक ऐसा रिलेशन है जो व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं वो आपसे भी प्रेम रखता था, लेकिन अभी ये संबंध टूट गया है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, यह रिलेशन फिर से लौट कर आएगा 12 जून से 26 जून के बीच में
यह संबंध लौटकर आने वाला है। दूसरी और विशेष खास बात मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे रिश्ते में, प्रेम में बहुत ज़्यादा झगड़े होने लगते हैं। झगड़ों के चलते हमारा रिलेशन टूटने लगता है और ऐसी स्थितियां सामने आती हैं कि हमारा मन टूट जाता है और हम भी बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाते हैं। मित्रों, क्यों ना हो, जब किसी से सच्चा प्यार किया हो और वो प्रेम, वो पार्टनर किसी और के पास में जा रहा हो, तो इससे ज़्यादा पीड़ा किसी बात की नहीं हो सकती। तो मित्रों, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये प्यार मरा नहीं है, प्रेम लौट कर आएगा। तो सुनिएगा दूसरी राशि। मित्रों, यहाँ पर आप ये देखेंगे कि अगर आपका कर्क राशि का कोई पार्टनर है, कर्क राशि का कोई आपका रिलेशन है, कर्क राशि में आपका संबंध विशेष रूप से जुड़ा हुआ था, आपकी राशि मेष है, इस समय में थर्ड पार्टी रिलेशन में कर्क राशि का कोई व्यक्ति है, तो वो आपको 7 जून से और 18 जून के बीच में ये रिश्ता आपका लौट कर आएगा। इसमें आपकी प्रेम भरी वार्ताएं भी होंगी और मिलन की स्थितियां भी बनेगी। ये बात बहुत खास है, इसको आपको समझ लेना चाहिए। साथ ही मैं बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर कर्क राशि की जो स्थिति बन रही है वो बहुत स्ट्रांग है। मतलब मेष राशि में कर्क राशि में मिलन के योग भी यहाँ पर बनेंगे। और मैं यहाँ पर बता दूं, अगर आपका कर्क राशि का कोई भी पार्टनर है तो यहाँ पर उसका लौट कर आना सहज है। आप किसी भी राशि के हो, लेकिन आपके लिए यह रिलेशन की स्थितियां जरूर लौट कर आएंगी। यहाँ पर हम 2 राशि के विषय में अभी चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे तीसरी राशि के विषय में। बहुत ध्यान से समझिएगा मित्रों, अगर आपका पार्टनर, कोई भी पार्टनर आपका थर्ड पार्टी रिलेशन का है, कन्या राशि का है, और कन्या राशि में आप ये देख रहे हैं कि वर्तमान में पार्टनर की जो स्थिति एकदम मौन हो गई है, पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है। अगर आप किसी अन्य नंबर से भी कॉल करते हैं तो वो रिसीव नहीं करता और वो नंबर भी ब्लॉक में चला जाता है। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि वर्तमान का समय अपोजिट चल रहा है, लेकिन ये कन्या राशि का पार्टनर रिटर्न लौटेगा मेष राशि में, रिटर्न लौटेगा कर्क राशि में, और रिटर्न लौटेगा ये वृषभ राशि में। ध्यान रखिएगा, इस समय में कन्या राशि के पार्टनर को लौटना ही होगा, ये बात ध्यान से समझिएगा। और वो भी यह विवाह के बाद लौटेगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये 3 राशियों की चर्चा होगी। अब वृषभ राशि का अगर आपका कोई भी पार्टनर जिससे आप पहले बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, यहाँ पर उस पार्टनर ने आपको पहले मौका भी दिया, उसने स्वयं कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन अभी वर्तमान में आप ये देख रहे थे कि वो किसी अन्य रिश्ते में जुड़ गए और उन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो ऐसी स्थिति में भी, और दूसरी बात, आप दोनों में विवाद हुआ, वृषभ राशि में थर्ड पार्टी रिलेशन में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गई, बहुत ज्यादा बहस हुई, परिवार में झगड़ा हुआ, इसके चलते भी आपका रिलेशन टूट गया, लेकिन यह रिलेशन फिर लौटेगा। तो ये वृषभ राशि में फिर से आने की स्थिति बन रही है, खास तौर पर कुंभ राशि की, खास तौर पर यहाँ पर तुला राशि की। ध्यान रखिएगा, थर्ड पार्टी रिलेशन में यह स्थिति फिर लौटेगी। तो इस स्थिति के लौट कर आने की स्थिति कब बनेगी, खास ध्यान से सुनिएगा, यह 2 जून से और 12 जून के बीच में ऐसी स्थितियां बनेंगी कि वृषभ राशि के संबंध फिर से लौटेंगे। यह तो हो गई फोन कॉल की बात, यह हो गई मिलने की स्थिति के विषय की चर्चा। लेकिन अब ये सुनिएगा, इन 4 राशियों की चर्चा हो चुकी है। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सबसे खास स्थिति देखेंगे आप कुंभ राशि वाले जातक की, जो कि थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़ा हुआ है, और विशेष रूप से इस स्थिति में कुंभ राशि का प्रेम भी बढ़ेगा, रिलेशन भी बढ़ेगा, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि कुंभ राशि में मिलने की जो स्थिति है वो स्ट्रांग होगी। कब, ये समझिएगा, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं कि 1 जून से और 12 जून के बीच में कुंभ राशि वाले जातकों के थर्ड पार्टी के रिलेशन के मिलने की स्थिति बनने वाली है, और यह स्थिति काफी पॉजिटिव होगी।
ध्यान से समझिएगा मित्रों। यहाँ पर मैं बात करूं तुला राशि की, तो थर्ड पार्टी में रिलेशन अगर वृषभ राशि में है, अगर थर्ड पार्टी में रिलेशन कर्क राशि में है, मेष राशि में है, तो यहाँ पर मिलने की संभावना ज्यादा रहेगी। ध्यान से समझिएगा मित्रों। यहाँ पर हमने 6 राशियों की चर्चा की है। यहाँ पर एक और विषय जो कि बहुत खास है, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह स्थिति विशेष रहने वाली है और इसमें भी यहाँ पर ये भी देखेंगे आप कि सबसे श्रेष्ठ सुखद और समृद्धशाली मकर राशि के लिए भी यह योग काफी पॉजिटिव होगा, जो कि थर्ड पार्टी रिलेशन में पार्टनर वादे करने के बाद मुकर गया था, आया ही नहीं था, तो यहाँ पर यह स्थिति में प्रेम की स्थिति पॉजिटिव देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पर 5 से 12 के बीच में है। यह थी 26 तारीख तक की स्थिति। अब ये सुनिएगा, कोई भी रिश्ता टूटता कब है, कोई भी रिश्ते में बहस कब बढ़ती है, कोई भी रिश्ता जब टूटता है मित्रों, जब उस रिश्ते में आप स्वयं बातचीत करना कम कर दें। उस रिश्ते में तब बहस बढ़ती है जब उसमें आप स्वयं शंकाएं जताने लगे। मित्रों एक बात ध्यान रखिएगा, रिश्ते प्रेम से जुड़े होते हैं, रिश्ते शरीर से जुड़ते नहीं हैं, रिश्ते प्रेम से जुड़ते हैं। अगर आप केवल शरीर से जुड़ना चाहते हैं तो रिश्ते आप चला नहीं पाएंगे। अगर आपको रिश्तों को चलाना है तो उनमें प्रेम का रस भरिए, फिक्र करिए पार्टनर की, कोशिश करिए कि बात नहीं हो पाती है तो भी फेसबुक इंस्टाग्राम पर लाइक करने की कोशिश करिए। अधिक से अधिक लाइक करेंगे, वो व्यक्ति स्वयं आपको रिस्पॉन्स देगा, वो व्यक्ति स्वयं आपको चाहेगा, उसके मन के अवचेतन मन में आप सदा रहोगे। ये बात ध्यान रखिएगा। आज जो कह रहा हूं वो आपके लिए खास है। प्रेम तब मर जाता है जब आप उस व्यक्ति को इग्नोर कर देते हो, उससे बात नहीं करते, तब वो प्रेम धीरे धीरे मरने लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं उससे बात ही नहीं करूंगा, मुझे उससे बात ही नहीं करनी। ऐसा करने से आप अपने रिश्तों को खराब कर रहे हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखिए, अभी जो वर्तमान का समय चल रहा है वो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आगे आने वाला जो योग है वो थर्ड पार्टी रिलेशन के लिए 26 तारीख तक इन राशियों के लिए श्रेष्ठ भी है, लेकिन जिनके विषय में मैंने बताया है उन्हीं के लिए खास है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब